हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर ले क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्त कॉन्टम। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनेकता में एकता। तीसरे नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परंपरागत मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कौन विवाह एक संस्कार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू विवाह। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विवाह कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समांतर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गंधर्व विवाह के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह। क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं, जी.एस. धुर्य द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है। तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर आत्मवाद, अध्यात्मवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हिंदू समाज में कितने यागों की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका भी 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन सी समस्या है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। तो इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका उपरोक्त सभी। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी 11 नंबर पर आता है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इरावती कौर ने लिखी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर पे आते हैं, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ। राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण 1961 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का डी। हिंदू विवाह एक संस्कार है किसने कहा। इसमें इसका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका। 14 नंबर पे आते हैं, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार। 15 नंबर पे आते हैं, जब एक कुछ उच्च, यहाँ पे उच्च लिखा हुआ है, ठीक है, उच्च वर्ण की लड़की से अपने से निम्न वर्ण है यहाँ पर, ठीक है, वन आ गया, ठीक है, वन के
लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है जब एक उच्च वर्ण की लड़की अपने निम्न वर्ण के लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 17, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण है? क्रूरता, योनि दोष, संतान ना होना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी हो जाएगा। 19 नंबर पे आते हैं, मेहर का संबंध किस विवाह से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुस्लिम विवाह से मेहर का संबंध है। 20 नंबर पे आते हैं, पुनर्जन्म अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू धर्म से। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, हिंदुओं में विवाह एक क्या है? बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर संस्कार है। 22 नंबर पे आते हैं, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 3। किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धुर्य। 24 नंबर पे आते हैं, कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जाति के संदर्भ में अपनी प्रथाओं में परिवर्तन करता है? इसका राइट आंसर जो होगा वी हो जाएगा, आधुनिकीकरण। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक व्यवस्था नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, खंडात्मक विभाजन। स्वर्ण जयंती स्वराज योजना की किस वर्ष लागू हुआ? 27 नंबर पे आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1999 में। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो इसका जो कार्यकाल है वह है 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बात है, निम्न में से किसे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज से। 3 नंबर पर आते हैं, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप हो जाएगा, 21 वर्ष से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, मेहर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, मेहर। 32 नंबर पे आते हैं,
निम्न में से कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है? टी हो जाएगा इसका, सी होएगा आंसर। ए और बी, भूमि अलगाव और छुआछूत दोनों है जो समाज की समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषास्त्र हैं? तो भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषास्त्र हैं? तो 4 है इसके आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषास्त्र है? तो 4 इसका राइट आंसर सी। चौथे नंबर पर आते हैं, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या है? सामाजिक स्थिरीकरण का आधार संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। 35 नंबर पे आते हैं, वर्गात्मक मधुरता निम्न में से किस नातेदारी से साथ होती है? इसका भी हो जाएगा भाई, चाचा, मौसा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। आते हैं 36 नंबर पे, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? समाचार पाठ, टेलीविजन, कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 में। एक MA पास जो आदेशपाल के रूप में कार्यरत है, उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी का। लेवी रेट क्या है? लेवी रेट एक साली विवाह है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैश्वीकरण का संबंध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सार्वभौमिकरण से। सार्वभौमिकरण से। 27 नंबर पे आते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है? इसका हो जाएगा बी, हो जाएगा पंचायत स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 42, किसने लैंगिक और असमानता के 7 प्रकारों के उल्लेख किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पन्निकर ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। अब आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा BP मंडल। 44 नंबर पे आते हैं, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति का आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति का आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 45, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2012 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2012। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रामीण समाज में जन संचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1992 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे?
तो मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे बीपी मंडल थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की किस धारा में भ्रष्टाचार की संकल्पना को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 161, जो ऑप्शन नंबर सी है। लास्ट क्वेश्चन, दलित वर्ग के कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बेडकर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल एक बार एक लाइक कर दिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आपको रेगुलर कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को नए हैं तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।